भगवान, सारे घर में ही पानी पानी हो गया है। ये छत को भी आज ही टूटना था। बेटा राहुल, तू खड़ा क्यों नहीं होता? मुझे फटाफट ये सारा पानी साफ करना है। थोड़ी ही देर में तेरे बाबा आते होंगे। ललिता, ये पूरे घर में पानी कैसे भर गया? तुम और राहुल ठीक तो हो ना? जी हम सब तो ठीक हैं, बस वो छत टूट गई है, इसलिए सारा घर पानी में भर गया है। आप मुझे बस 2 मिनट दे दीजिए, मैं अभी सारे घर से पानी निकाल देती हूँ। ये सब 2 मिनट में साफ तो हो नहीं पाएगा। तुम ऐसा करो, तुम खाना तैयार कर लो, घर तो मैं साफ कर देता हूँ। जी, हमारा तो चूल्हा भी पानी में डूबा हुआ है। एक काम करती हूँ, मैं वहाँ की ही सफाई कर लेती हूँ। आप यहाँ पर आराम से बैठ जाइए। रहने दो ललिता, मैं तुम्हारे और राहुल के लिए बाहर से कुछ खाने को ले आता हूँ। अच्छा, आप कोई सस्ती सी चीज़ ही देख लीजिएगा। हमें ये छत भी तो ठीक करवानी है, इसके लिए पैसे जमा करने हैं। बाबा बाबा, आप बाहर जा ही रहे हो तो मेरे लिए आप पाव भाजी खरीद लेना। तो चुप हो जा राहुल, आप इसकी बात बिल्कुल भी मत सुनिए। आप 3 समोसे ही खरीद लीजिए, उसी से हमारा काम चल जाएगा। इस घर का मुखिया पंकज 2 महीनों से काफ़ी परेशान चल रहा था। पंकज पैसे कमाने के लिए ऑटो रिक्शा चलाता था। कुछ महीनों से शहर में बहुत ज़ोरों से बारिश हो रही थी। बारिश में लोग ऑटो से ज़्यादा कैब प्रेफर कर रहे थे। इसी वजह से पंकज की कमाई बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और पंकज को जब ग्राहक मिलते तो ऐसे ग्राहक मिलते जो उसके ऑटो चलाने में शिकायतें करते और उसको पूरे पैसे भी नहीं देते। जी, आपके पूरे 200 रुपये हुए। हाँ, काय की 200 रुपये? मैं तो तुम्हें सिर्फ 150 रुपये दूंगी, लेना है तो लो। अरे बहन जी, आप ये भला कैसा मजाक कर रही हो? जब 200 रुपये बनते हैं तो 200 ही लूँगा ना, 150 क्यों लूँगा? अरे तुम्हें तो ऑटो ही चलाना नहीं आता। रास्ते में कितने में को धक्के लगे, मेरी तो बेचारी कमर ही टूट गई। अरे बहन जी, अगर अब रोड में ही गड्ढे होंगे तो इसमें भला मेरे ऑटो रिक्शा का क्या कसूर? आप मुझे मेरे पूरे पैसे दीजिए। चुपचाप अपने 150 रुपये रखो और चलते बनो। आया बड़ा मुझे लूटने वाला। कैसी सी औरत है, अच्छाई का तो कोई ज़माना ही नहीं है। खाना खाने के लिए भी वो अब घर जाता ही नहीं था और दिन भर ऑटो रिक्शा चला रहा था। पंकज अब किसी भी तरह ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक पाना चाहता था ताकि वो अपनी घर की छत ठीक करा सके। हे प्रभु, क्या सारी उम्र मुझे ऑटो रिक्शा वाला ही बनकर रहना होगा? क्या मेरा परिवार ऐसे ही गरीबी में मर जाएगा? हे प्रभु, मेरी ज़िंदगी में कोई नए अवसर खोलिए प्रभु। मैं वादा करता हूँ, मैं पूरी लगन से उस काम को करूँगा। मुझे एक मौका दे दीजिए प्रभु। ऐसे ही अगले दिन पंकज सुबह सुबह बिल्कुल उदास और मायूस सा था। ये लीजिए आपकी चाय, पी लीजिए। और इतनी सुबह सुबह आप मुझे भला टेंशन में क्यों दिख रहे हो? ललिता, तुम इन महीनों कितनी परेशान हो रही होगी ना, घर में पानी भरने की वजह से। इस समय मैं तो तुम्हें कुछ ज़्यादा दे भी नहीं पा रहा। काश मेरी कोई अच्छी नौकरी होती तो मैं तुम सबको खुश रख पाता। मुझसे तो पूछ कर देखिए कि आप मेरे लिए क्या मायने रखते हो। आप हमारे लिए जो कुछ भी करते हो बहुत अच्छा करते हो। और पानी का भी भला क्या ही देखना, कुछ ही दिनों में बारिश पूरी बंद हो जाएगी। अभी हम छत भी ठीक नहीं करवाएंगे ना तो भी चलेगा। अब आप अपना मन शांत कर लीजिए और चलिए चाय पीते हैं। ललिता का साथ पाकर पंकज को राहत तो मिली, लेकिन वो अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहता था। हेलो हेलो चित्रा, ये ड्राइवर अभी तक मुझे लेने क्यों नहीं पहुंचा? कितनी देर हो गई है मुझे ये बारिश में खड़े खड़े। जी वो बता रहा था कि उसकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए वो गांव चला गया है। मैं भी आपको थोड़ी देर में कॉल करके ही बताने वाली थी। इसका तो हर बार का ही है, हर बार ही कोई ना कोई बहाना बनाता रहता है। चलो ठीक है, मैं रखता हूँ। आज तो काफ़ी देर हो गई है, कोई भी नहीं दिख रहा है। चलो इसी बहाने अब खाना ही खा लेता हूँ। रिक्शा भैया, कहीं जाना मत, मैं अभी आ रहा हूँ। पंकज की नज़र उस खुले सीवर पर पड़ी और वो आदमी उसी की तरफ आ रहा था। पंकज ने न इधर देखा न उधर देखा, सीधा उस आदमी की जान बचाने के लिए भाग चला। तुम्हारा धन्यवाद भाई, आज तो तुमने मुझे सीवर में गिरने से बचा लिया, पर मेरी वजह से तुम्हारा खाना। आप पहले अंदर बैठ जाइए, मैं आपको आपकी जगह पर छोड़ देता हूँ।
उस आदमी को पंकज की अच्छाई बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन उसको बुरा भी लग रहा था कि उसकी वजह से पंकज का खाना गिर गया। थोड़ी देर बाद बारिश पूरी तरह से रुक गई और पंकज ने उस आदमी को उसके घर पहुंचा दिया। जी, आपके 200 रुपये हुए। ठीक है, ये लो तुम्हारे पैसे और ये 100 रुपये मेरी तरफ से टिप। 100 रुपये टिप? भैया, आप इतना ज़्यादा क्यों दे रहे हो? देखो, मेरी वजह से तुम्हारा खाना बर्बाद हो गया। ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। कितने परेशान लग रहे हो तुम, इसलिए रख लो। अरे नहीं नहीं भैया, खाने की बात पे कोई परेशान थोड़ी होता है। आप गलत समझ रहे हैं। तो तुम बता तो दो, क्या बात तुम इतना परेशान कर रही है? दरअसल भैया, कुछ महीनों से मैं कुछ खास नहीं कमा पा रहा हूँ। घर में भी मेरे पानी ही भर जाता है। अगर मैं कोई अच्छी नौकरी कर रहा होता तो मेरे परिवार को इतने दुख झेलने नहीं पड़ते। फिर तो भाई तुम्हारी किस्मत खुल गई है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक नौकरी दे सकता हूँ। सच में? आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे ना? हाँ, मेरा जो ड्राइवर था ना, वो तो अपने गांव चला गया है। अगर तुम चाहो तो तुम मेरे यहाँ ड्राइवर का काम कर सकते हो। तो बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है? पंकज को उस आदमी की सारी बातें सही लग रही थीं, इसलिए पंकज उस नौकरी को स्वीकार कर लेता है। उस दिन के बाद से पंकज बहुत खुश रहने लगा था। अब उसको कोई टेंशन नहीं होती थी, क्योंकि उसको समय पर पैसे मिल जाते थे। ऐसे ही कड़ी मेहनत करके पंकज अपने पूरे परिवार के साथ एक किराए के घर में शिफ्ट हो गया। पंकज खुश था कि अब उसके घर में कभी भी पानी नहीं भरेगा।